नमस्कार मित्रों, ध्यान में बाहरी आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान का किसी भी भौतिक वस्तु से कोई सरोकार नहीं है। उसका कारण कि ध्यान में हम किसी भौतिक वस्तु को पाने नहीं जा रहे, हम सूक्ष्म के द्वारा सूक्ष्म को प्राप्त कर रहे हैं। सूक्ष्म मन है, बुद्धि है और चेतना है। इन तीनों के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए भौतिक वस्तुओं का प्राप्त करना है तो भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन जब परम सूक्ष्म को प्राप्त करना है, जो निराकार है, निर्गुण है, तब हमें उसी के अनुरूप होकर वहां तक पहुंचना पड़ेगा। हमें हमारे मन और बुद्धि को सूक्ष्म, अति सूक्ष्म करना पड़ता है, जहां संसार का कोई संबंध नहीं होता, जहां संसार के विचार आना बंद हो जाते हैं। वस्तुओं की तो बात दूर की, जहां उनको सोचना भी निरुद्ध है, जहां उनके सोचने के जो विचार, जो भाव बार बार हमारे मन में आ रहे हैं, उनको शांत करना ही ध्यान है। तब बाहरी आडंबरों की कहां जरूरत पड़ती है। मित्रों, बाहरी आडंबरों के बारे में हमको अवश्य समझना चाहिए। कई बार ध्यान में यह भी अवरोध पैदा करते हैं। मित्रों, हमको लगता है कि एक विशेष प्रकार की वेशभूषा, एक विशेष प्रकार के स्वरूप से ही ईश्वर आकर्षित होता है। यह साधना में वो स्वरूप, वो आडंबर सहायक होते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। इन्हीं चीजों से हमको बचना है, हमको सरल तरीके से ईश्वर प्राप्ति करना है। हमारा मुख्य ध्येय कि मन में उठने वाली अनेकों तरंगों को शांत करना है, जो हमको इस संसार के झंझावात में लगाए रखती हैं, जो हमको उस परम की तरफ सोचने का मौका ही नहीं देती। ये ध्यान हमारा केवल उसी के लिए है कि हम 2 क्षण बैठें और उसके लिए सोचें। मित्रों, हमको 2 क्षण उसके लिए बैठना है। उसको जानना है जिसने हमको श्वास दी है। उसको जानना है जिसने हमको ये वाक शक्ति दी है। उसको जानना है जो हमें सुनने की शक्ति देता है। उसे जानना है जो हमको भूख देता है और भूख के बाद भोजन देता है और शरीर को चलाने की शक्ति प्रदान करता है। हमको उसे देखना है, हमको उसको जानना है।
और यदि हम उसको जाने बगैर उसकी दी हुई समानत से जी के संसार का उपभोग करके यदि हम चले गए तो जाते समय ये समस्या पैदा कर सकता है। या तो बुद्धिमान आदमी को तत्काल उसी क्षण ये बात समझ आ सकती है कि मैंने ये जाना क्यों नहीं कि मैं कहां जा रहा हूं, तब उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। या मूर्ख व्यक्ति यह भी सोच सकता है कि यार मैंने ये सब इकट्ठा करके कहां छोड़ के जा रहा हूं, तब भी उसको कष्ट होगा। उस अविद्या के समय पर इस ज्ञान की आवश्यकता होती है। जो आज हम इस स्थिति में बैठ के ध्यान में बैठते हैं तो केवल उस ज्ञान प्राप्ति के लिए कि हम कहां जाएंगे, ये शरीर क्यों दिया है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। क्या सुबह से शाम तक पैसा 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 करना है और आखिर में उस पैसे का ढेर लगा के मर जाना है। शायद इसलिए नहीं है। तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? बस वही, उसी के लिए हमको 2 क्षण बैठना है, बैठ के उस प्यारे के साथ बात करना है, उसको जानना है, उससे पूछना है कि हमको क्या करना है। तब वो आपको परम आनंद का रास्ता बताएगा, तब वो आपको भय मुक्त करेगा। एक बार ये बात समझ आ जाए कि संसार नश्वर है, संसार छूटता है, इसकी कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाती, ये मोह माया, घर परिवार, इसके लोग, ये कोई भी आगे पीछे कभी भी जा सकता है, किसी को भी छोड़ के कोई भी जा सकता है। और यदि इस बात का ध्यान के दौरान हम निरंतर ध्यान करते रहते हैं तो इस माया से कुछ हमको राहत मिलती है, कुछ हमको इसका मोह खत्म होता है और वो हमको वही मुक्ति है और वही हमको मृत्यु के समय आनंद देती है, क्योंकि हम पहले से समझ चुके हैं उस बात को और अलग अलग दर्शनों के माध्यम से उसका रास्ता यही है। कहीं उसका नाम मोक्ष है, कहीं उसका नाम निर्वाण है, लेकिन है वो एक ही ज्ञान है कि जब इसको छोड़ के जाना है उस समय इसका दुख ना हो, उस दुख निवृत्ति का नाम ही मोक्ष है। बुद्ध इसे निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। हमको इसी बात का चिंतन करना है। और मित्रों, इस ध्यान में आडंबरों की कोई आवश्यकता नहीं होती। हमको जैसे प्रभु ने भेजा है वैसे ही उसके साथ बैठना है। मित्रों, दाढ़ी बढ़ा लेना, भगवा पहन लेना, इसकी आवश्यकता नहीं है। हां, तपस्वियों ने जंगलों में रहकर वर्षों तपस्या की, वहां कोई सेविंग किट उनके साथ नहीं होती थी, तो दाढ़ी बढ़ जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है, बाल बढ़ जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है, जटाएं बन जाना स्वाभाविक है। और लौट के आने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमने जीवन की सारी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, अब इस संसार से हमको कोई लोभ लालच नहीं रहा है, हमने अपनी सारी कामनाओं को अग्नि में समाहित कर दिया है और अब हमने उसी का ध्यान करते हुए अग्नि वेश धारण कर लिया है। वहां गेरुआ तो ठीक समझ आता है, लेकिन अध्यात्म चलने से पहले इस वेश को मना के अध्यात्म में जाने का कोई कारण नहीं है। मित्रों, इसलिए आडंबरों से बचकर स्वभाव में रहकर जैसे हम हैं वैसे, जैसी जगह है वैसी जगह, जो समय है उस समय
कहीं किसी बंधनों से हमको बंधना नहीं है। बुद्ध इसलिए सैद्धांतिक विचारों को नहीं मानते, वह व्यावहारिक है। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने यही पाया कि जितने लोग, जितने गुरुओं ने उनको जो जो सिद्धांत बताए उस पर वो लगे रहे, यहां तक कि अपने शरीर को भी कृशकाय कर दिया। लेकिन अंत में वो हार के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब सब करने से उन्होंने मना कर दिया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा, और जैसे सब कुछ ना करने की बात कही तब उनको अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। तब वो बोले कि मैंने पा लिया, मुझे वो अमृत मिल गया। तो मित्रों, आडंबरों में मत फंसिए, उसके अंदर बैठिए और उसको जानिए। वो भीतर है, ये आप भी समझते हैं और सब कोई जानता है, लेकिन उसको खोजना मरे। हम बाहर के प्रकाशों में नकली प्रकाशों की तरफ जाते हैं, जबकि अंदर हमारे बाहर से अनंत गुना ज्यादा प्रकाश भरा हुआ है। बस बात है तो इतनी कि हमको अंदर देखना है। और चूंकि हम जब बाहर के प्रकाशों से, चकाचौंध से जब अंदर जाते हैं तो पहले कुछ क्षण हमको अंधेरा दिखाई देता है। वैसे ही हमको अंदर भी होता है, जब हम ध्यान करते हैं, आंख बंद करते हैं, अंधेरा दिखाई देता है और हम घबरा के बाहर प्रकाश की तरफ आ जाते हैं। मित्रों, बाहर से कभी अंदर जाने में जब अंधेरा दिखाई देता है, कुछ क्षण में आराम से बैठो तो फिर अंदर प्रकाश और वहां की चीजें दिखाई देने लगती हैं। आप धैर्य रखिए, आप अंदर जाइए, उस अंधेरे को देखिए। कुछ समय के बाद आपको वस्तुएं दिखाई देने लगेगी और आपकी ध्यान में रुचि बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप निरंतर प्रयास करिए और अपने स्वभाव में रखिए, वरना लोग भगवा पहनकर भी व्यापार करते हैं। जब हमने अपनी सारी कामनाओं को अग्नि में समाहित कर दिया और उस अग्निवेश को धारण कर लिया है कि अब हमारे अंदर कोई काम इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, इस संसार की किसी भी भौतिक वस्तु के लिए हमारा कोई मन में भाव पैदा नहीं होगा, इस संकल्प के साथ हमने भगवा धारण किया है और हम हजारों करोड़ के व्यापार में फंसे हुए हैं। इसलिए आप इन बातों पर मत जाइए, आप सहज रहिए और प्रभु के ध्यान में लगिए। वो परम प्यारा आपको देख रहा है। वो जैसे ही आप उसके अनुकूल बनेंगे, वो आपके पास आ जाएगा। इसलिए बियॉन्ड द वे आपसे केवल 2 क्षण बैठने को बोलता है। आप प्रारंभ वहां से कीजिए, फिर उसकी इच्छा है। इसी संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। जय बजरंग।